the minute you take fish out of water, it begins to struggle. आप देखिए, जैसे ही अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो तड़पने लगती है, It begins to struggle. वो तड़पने लगती है। But you put the fish back in the water, it moves. और अगर आप उसी मछली को फिर से पानी में डाल दें तो वो घूमती है। Oh gosh. Listen, if you're struggling in life, all you need is a baptism of the Holy Ghost and you will begin to move again. अगर आप अभी भी अपने जीवन में परेशान हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी सिर्फ एक ही चीज है और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जैसे ही वो हो जाएगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। That's why we can't understand some people's success. इसीलिए कई बार कुछ लोगों की जो सफलता है वो मैं और आप नहीं समझ पाते। Yesterday he was struggling, suddenly his overnight job. Wow, how did that happen? कल तक तो बहुत परेशान था और अचानक से इतना अच्छा, ये कैसे हुआ क्या? Hey, yesterday only he was addicted to porn, and what is he doing singing on the stage today? अरे कल ही तो वो अश्लील वीडियोस देख रहा था और आज स्टेज पर खड़े होकर गा क्या रहा है? Yesterday only I saw him falling on the road drunk. What is he doing preaching on the pulpit today? और कल ही मैंने देखा था ये तो पी के सड़क पर गिरा हुआ था, आज ये कैसे स्टेज पर खड़े होकर प्रचार कर रहा है? What happened was that porn addict got fused into the power of God. और क्या हुआ कि ये व्यक्ति था, ये प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु से जुड़ गया। This side is quiet. Let me preach to this side. What happened was that guy who you saw struggling in sin, falling on the road, had an encounter with the presence of God. और क्या हुआ, इस व्यक्ति को जिसको आपने देखा था जो संघर्ष कर रहा था या रोड पर गिरा हुआ था, उसका आमना सामना परमेश्वर से हुआ। If you believe it, say amen. अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो कहें आमेन। Everything God made came out of his mouth. जो भी प्रभु ने बनाया वो उसके मुंह से निकला है। But when it came to the creation of man, Bible doesn't say God spoke, he says God made. और लेकिन जब मनुष्य पर आया, बाइबल ये नहीं बताती कि प्रभु ने कहा, लेकिन प्रभु खुद आया और उसने बनाया। He left his heaven, उसने अपना स्वर्ग छोड़ दिया, left the angels, सारे स्वर्गदूतों को छोड़ दिया, got on the earth, पृथ्वी पर आया, put his hand in the mud, मिट्टी में अपने हाथों को डाला, designed the eye, और आंख बनाए, designed the nose, नाक बनाया, designed how the hair should be, और सोचा कि कैसे उसका सर होगा, he उसने बनाया। designed how your body should be. उसने देखा कैसे आपका शरीर होना चाहिए, वो उसने बनाया। He made you, और उसने आपको रचा है, and then he breathed life. और उसके बाद में उसने अपने श्वास को आपके अंदर फूका। While everything was spoken, you were made. बाकी की सारी चीजों को बोला गया, लेकिन आपको अपने हाथों से उसने रचा है। Listen, it doesn't matter if you're black, white, fat, short, tall, good looking, bad. You are the creation of God. और से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, आप प्रभु की रचना है। God made you. प्रभु ने आपको बनाया है। So that guy who left you because he thought your size was too much, kick him on the backside and go up. Because God made you. और वो लड़का जिसने आपको छोड़ दिया, अगर उसे लगा कि आप बहुत ही मोटे, उसे लात मारो, साइड में हटाओ और आप प्रभु के लिए अनमोल हो। That guy does not deserve you. You are a creation of God. वो लड़का आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप प्रभु की रचना है। Oh man, I feel it. Something's happening in this place. इस जगह पर कुछ तो हो रहा है। While everything was spoken, you were made. बाकी की सारी बातों को बोला गया, लेकिन आपको प्रभु ने रचा है। And because you were made, that's why God came to die for you. He didn't come to die for something he spoke. He came to die for something he made. He made you. He made you. He made you. प्रभु ऐसे किसी चीज के लिए नहीं है, मरने के लिए नहीं आया जिसको उसने बस बोला ही था, लेकिन प्रभु ने आपको रचा। प्रभु आपके और मेरे लिए संसार में आया ताकि वो आपके और मेरे लिए मारा जाए। क्यों? क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने हाथों से रचा है। He made you. उसने आपको रचा है। Turn to your neighbor, say he made you. अपने पड़ोसी को देखें और कहें कि उसने तुझे बनाया है। Turn to your other neighbor, give them a big smile and say you're beautiful because God made you. और अपने दूसरे पड़ोसी को देखें, बड़ी सी मुस्कान दे और कहें तू खूबसूरत है क्योंकि प्रभु ने तुझे बनाया है। Hallelujah. Then God made Adam and Eve. फिर प्रभु ने आदम और हवा को बनाया। Actually, first he made Adam. देखा जाए तो पहले आदम को बनाया गया। And Adam was the first prophet of God. Adam was the first prophet of God. और आदम जो है वो प्रभु का पहला भविष्यद्वक्ता था। Turn to your neighbor and say Adam was the first prophet of अपने God. पड़ोसी को देखें कहें कि आदम प्रभु का सबसे पहला भविष्यद्वक्ता था।
God made Adam, प्रभु ने आदम को बनाया. you see, Adam is symbolic of Christ. आप देखिए आदम जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. Adam was symbolic of it. That's why Jesus is called as the second Adam. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा जाता है. And then when God made Adam, इसलिए जब प्रभु ने आदम को बनाया, he put Adam to sleep. उसने आदम को सुला दिया. And while Adam was sleeping, he pulled Eve out of Adam. और जब आदम सोया हुआ था तब प्रभु ने आदम में से हवा को बाहर निकाला. In other words, Adam was prophesying what God was going to do with Jesus. In order for the church to come out, Jesus had to be laid to sleep 3 days. And while he was sleeping, God pulled the church out of. इसका मतलब है कि ये भविष्यवाणी हुई कि जब आदम लेटा हुआ था प्रभु ने उसमें से हवा को निकाला. जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मारे गए और जब कब्र में थे प्रभु ये परमेश्वर ने यीशु मसीह में से कलीसिया को बाहर निकाला. That's why Jesus said, I can't leave you nor forsake you, because you are bone of my bone, flesh of my flesh. You were brought out of me. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तू मेरा मांस का मांस है, मेरी हड्डियों की हड्डी है और तू मुझ में से निकली है. Church, realize you're not a gathering, you're not a building, you're not a denomination. You are the very. कलीसिया इस बात को जान ले कि आप कोई पंथ नहीं है, खाली जमा हुए लोग नहीं है, मंडली नहीं है. You are the very creation of God, brought out of the rib of God. You were brought out of Jesus. You are a part of Jesus. और आप परमेश्वर की रचना है, प्रभु यीशु मसीह की पसलियों में से आपको निकाला गया है. Amen. And then Eve and Adam fall into sin. और फिर आदम और हवा दोनों ने पाप किया. And when they fall into sin, God comes and says this. I just want to read this verse once before I move on. और आदम और हवा पाप में जब पड़े तो प्रभु ने ऐसा कहा. मैं एक बार आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा. This is what God is declaring over Eve, who is the bride of Adam. और ये बात प्रभु हवा के बारे में कहते हैं जो आदम की. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and his seed. And he's talking to Eve and says, Eve, your seed will bruise his head. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैं तेरे बीच और उसके बीच में दुश्मनी या बैर पैदा करूंगा. और फिर हवा से कहता है कि तेरा बेटा या तेरा पुत्र जो है वो इसके सर को कुचले. When the devil deceived Adam and Eve, God comes up with a plan and tells Eve, what you carrying, what I put in you will kill or will hurt the devil. और जैसे शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, प्रभु के दिमाग में एक योजना है. उसने कहा कि वो चीज जो तू अपने पेट में लिए चलेगी या जो जिससे तू अपने गर्भ में धारण करेगी वही इसके सर को कुचलेगा. Turn to your neighbor and say, you got a seed inside of you. अपने पड़ोसी को देखें और कहें कि तुम्हारे अंदर एक बीज है. No, come on, say it like some Holy Ghost filled, tongue talking, demon chasing people. Say, turn to your neighbor and say, you got a seed in you. अपने पड़ोसी को देखें और सच में जैसे आप जोर से कहें कि तुम्हारे अंदर बीज. And the promise he releases, और वो सारे वादे जो वो देता है, the seed that you're carrying, Eve, will crush the head. और वो बीज जो हवा लेकर चल रही है वही उसके सर को कुचलेगी. So now the enemy knows. अब जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो जानता है that Eve is not the problem, but what is inside her is the problem. कि हवा मेरे लिए समस्या नहीं, लेकिन जो उसके अंदर है वो मेरे लिए समस्या की बात है. Listen.